everyone, Namaste. Welcome to this channel. I'm your host Manisha. आज की जो वीडियो है ये जून मंथ की रीडिंग होने वाली है और पहले से ही बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कुछ कंप्लेंट्स भी करते हैं ऑडियोज़ को लेके या विजुअल को लेके। तो मैंने अभी ये शुरू कर दिया है कि नए नए वीडियोस जो भी बनाऊंगी उसमें ये बात पे ज़रूर बताऊंगी। देखो, मुझे ना एडिटिंग के टाइम पता चलती है कि ऑडियोज़ और वीडियोस जो है उसकी एंगल सही है कि नहीं है, ऑडियो कितना रेंज में आ रही है, तो वो जाके एडिटिंग में पता चलती है। तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हम जो है गाइडेंस पे मेनली फोकस करने वाले हैं। थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो रही है, कैमरा एंगल इधर उधर हो रही है, वी विल मैनेज, राइट, वी विल, राइट, ओके। सो विल स्टार्ट। अच्छा, तो जो भी हैबिचुएटेड है मेरे चैनल से उनको पता है कि ये जो टैरो रीडिंग्स है ये 3 ग्रुप्स में अवेलेबल होती है। मोस्ट ऑफ द रीडिंग में यही होती है, जनरल और कलेक्टिव एनर्जी के लिए। उसमें आप इंट्यूटिवली कोई एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, और जिनको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है, अगर उनको इंट्यूशन नहीं आ रही है या इवन इंट्यूशन के बाद भी वो चाहते हैं कि अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। आप ही का रीडिंग है, स्पेस आप ही का है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, फ्री हो जाओ और अपनी गाइडेंसेस को लो। बट येस, गाइडेंसेस में से क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा नहीं होगा वो आप ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। और जो भी गाइडेंसेस मिल रही है उसको आपको फॉलो करना है, तभी आप सही रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। और आगे स्क्रीनशॉट है, तो आप स्क्रीनशॉट पे जाके ध्यान लगा के फिर नीचे जो टाइम स्टैम्प है उस पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और अपने ग्रुप को एंजॉय कर सकते हो। वीडियो बहुत छोटा होने वाली है क्योंकि क्या है ना, मैंने एकदम से मंथ एंड को ये शूट किया और इसके वजह से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखने वाली हूँ। और मुझे वही चैनल भी हुआ था कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट इस बार रखें, तो आई जस्ट कीप इट लाइक दैट। और इसमें क्या करने वाले हैं हम, यस, सारे डिटेल्स तो आपको दे दिया है और टाइम स्टैम्प पे जाके आप ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हो और हर एक तरीके से मेरे फैमिली का मेंबर आप बन सकते हो। और हम सब मिलके लाइट वर्कर, स्टार सेट, शामनिक हीलर, हम इस दुनिया में लाइट लाइट लाइट, लव, पीस सब चीज़ें भर देंगे और बहुत अच्छी स्पेस बना देंगे ताकि यही स्पेस जो है हेवन जैसा लगे, राइट। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग सारे जो हीलिंग कोर्सेस हो गया, टैरो के कोर्सेस हो गया, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेस हो गया, ये चीज़ें भी आने वाली है। तो स्टे ट्यून और ठीक है, गाइडेंसेस लो और क्या, यस, और कुछ भी नहीं, हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। एंजॉय योर रीडिंग। हाय ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। लेट्स सी जून मंथ आपके लिए लिटरली क्या रखा है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वाओ, 3 कार्ड लेने वाली थी ना, इसके वजह से मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, इसके वजह से मैंने तीनों पिक किया। बट आखिरी वाला तो आपके लिए ज़बरदस्त था, सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये जो कार्ड है ये एक ट्रैवलिंग की बात करती है, एक सक्सेस की बात करती है, प्लस आपकी जो लाइफ में ना एक ट्रैवलिंग मतलब एक जैसे अनसक्सेसफुल जर्नी से आप सक्सेसफुल जर्नी की तरफ जा रहे हो, या एक फेलियर से एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, या एक ऐसी लाइफ जहाँ पे कुछ भी चीज़ें सही नहीं थी और जो जर्नी आपने तय करके आए अब सब कुछ सही है। तो देखो, स्टार्टिंग में भी आपके लिए चैरियट और एंडिंग में भी आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम की बात करें, जैसे हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा जून मंथ में। और जून मंथ में ना स्पेसिफिकली आपकी माइंड आपको सपोर्ट करेगा और आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों जब मिल जाती है ना कि आपकी अंतर्मन, आपका माइंड वो आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लस बाहर के भी आपको सपोर्ट मिल रहे हैं, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाती है। तो यस, जून मंथ आपके लिए क्या है पता है ग्रुप नंबर 1, सपोर्ट आपको मिलने वाली है, सपोर्ट आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि आपकी मेहनत बढ़ने वाली है।
अगर आप फिज़िकली कोई काम करते हो, यानी कि आप लिटरली फार्मिंग करना या जिम में जाके पसीना बहाना या कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब जिसमें आपकी फ़िज़िक्स जो है वो इन्वॉल्व रहता है, आप लिटरली आप पसीना बहा बहा के वो काम करते हो, जैसे लेबर्स हो गए जो हर रोज़ काम करते हैं और पैसे लेते हैं। तो इस तरह से जो भी ना जिनका डेली वर्क हो गया या जिनका डेली इनकम का सोर्स, जिनका डेली उनको काम करना ही होता है, या जिनका फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, तो इससे हार्ड वर्क आपका रहने वाली है, मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। ये कुछ लोगों का केसेस है, बाकियों के लिए मेहनत बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं पे ये मेहनत जो है ना वो आपको एक शेप देगा। कभी कभी मेहनत हमें थका देता है, कभी कभी मेहनत हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, तो जिसके वजह से हम टायर्ड हो जाते हैं, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फिज़िक्स को टाइम नहीं दे पाते। यहाँ पर सिचुएशन है के लिए जो भी मेहनत का सोर्स निकलेगा, आप मेहनत करोगे, ये जून महीने ऐसा आपके लिए जाएगा कि आप ये जून महीने में जितना मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, आपकी फ़िज़िकल बॉडी उतना हेल्दी होगा, आपकी मेंटल बॉडी उतनी हेल्दी होगी, आपकी इमोशनल बॉडी उतना स्टेबल होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ उतनी ही बैलेंस होगी। तो मेहनत आपके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है इन द मंथ ऑफ जून। अगर आपके लिए कोई मेहनत का द्वार ओपन नहीं है ना, कोई डोर ओपन नहीं है ना, तो आप कोई ना कोई मेहनत करने का काम चूज़ करो कि मुझे करनी है। आप एक्स्ट्रा वर्क लो, आप कोई ना कोई वर्क करो, साइड में कोई वर्क कर लो, पार्ट जॉब कर लो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है, ताकि जून महीना आपके लिए, आपके हेल्थ वाइज, आपके करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहे। जितना मेहनत करोगे बहुत अच्छा है आपके लिए। जून महीने में कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके घर से भी लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। पर जून के महीने में एक ये भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो तो एग्रेशन बढ़ रही है। मुझे यहाँ पे मंगल की, शनि की वो जो है वो युक्ति जैसे कुछ दिखाई दे रही, तो हो सकती है कि आपकी प्लानिटरी चार्ट में कहीं ना कहीं पे सैटर्न हो गया या जुपिटर हो गया या मंगल मार्स जो है, इनकी कोई ना कोई कंजक्शन हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, तो ऐसा कुछ हो सकती है जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ सकती है। इतनी हाई पावर एनर्जी मुझे ये करके दिखानी है, मुझे यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स जो है ना हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एक टाइम में हमें बिल्कुल लेथर्जिक एनर्जी फील आती है, ऐसा लगता है कि हम बस सो जाएं। एक एक टाइम में ऐसा लगता है कि बहुत जोश आ जाती है, कुछ ना कुछ करनी है। तो ये वो टाइम है, कुछ ना कुछ करते रहना है, आपको बहुत जोश आएगा, पर आपको बोला जा रहा है कि जोश के साथ थोड़ा सा होश संभालना, होश संभाल के करोगे तो ये जो जोश है वो सही जगह पे लगेगी और आपका हेल्थ सही रहेगा। इन केस आपने बहुत ज़्यादा ओवर करने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को थकाने की कोशिश किया, माइंड को थकाने की कोशिश किया, तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा आपको केयर करनी है, अच्छे से नहानी है, अपनी क्लिनजिंग अच्छे से करनी है, हफ्ते में 1-2 बार आपको सॉल्ट बाथ लेनी है, अपनी ऑरा की क्लिनजिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि किसी की नज़र भी आपके ऊपर, अब ये मत सोचना कि किसी का इविल आई है या नज़र है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नज़र इन द सेंस कि आप कितना मेहनत कर रहे हो ना, तो वो बंदा भी जैसे मेहनत करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी चाहता है, जैसे उसको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा मन में है कि कैसे इसको मिल रहा है, तो कैसे ये काम कर रहा है इतना। तो ऐसा एक हो सकती है सीक्वेंस आपके साथ जून महीने में, तो जिसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस आ सकती है। तो इसके लिए आप जितना अपना क्लेंजिंग करोगे उतनी अच्छी बात है। फिर से ब्यूटी आना यही बात करता है कि अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा आपको जस्टिस करनी है, अपनी क्लेंजिंग वगैरह करो। सपने देखना मत छोड़ो, सपने देखो, वो पूरा ज़रूर होगा। जून मंथ आपके लिए हीलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ला रहा है, जैसे आप हीलिंग का कोई सीख रहे हो, कोई नई मोडालिटी सीख रहे हो हीलिंग में, या कोई हीलर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, या आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसके थ्रू आप खुद को, अपनी लाइफ को, अपनी मनीटरी एस्पेक्ट को, करियर को, या अपने रिलेशनशिप को जैसे हील कर रहे हो। तो यस, हीलिंग तो होगा,
इवन अपने अपने ऑरा के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए भी आप हीलिंग लेते रहो। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपको हीलिंग सेशन ज्वाइन करना चाहिए। ये तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर आपको हीलिंग मोडालिटीज़ नहीं पता है तो ज्वाइन करो कोई ना कोई सेशन। डे ड्रीमिंग मत करो, ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था ना कि सोते हुए जो ड्रीम देखते हो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो ड्रीम आपको सोने नहीं दे रहा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बड़ा सपना देखो और उसको पूरी करने की चाहत रखो, मेहनत रखो और किस्मत पे भरोसा करो तो वो ज़रूर मिलेगा। इन सब के कॉम्बिनेशन से ज़रूर ये ड्रीम फुलफ़िल होगी। मेहनत चाहिए, किस्मत चाहिए और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी जो इंटेंशन है वो चाहिए। अब बैठे बैठे बोलोगे कि ड्रीम पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। जून मंथ में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जून मंथ ऐसा है कि हर फुल मून, न्यू मून में, जून मंथ में जितना भी जो भी फुल मून और न्यू मून आएगा, एक्टिविटीज़ आपको करनी है, रिचुअल्स करने हैं। और जो इसका क्या सन की जो ट्रांजिशन होगी संक्रांति, उसमें भी आपको मंदिर जाना है या एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करनी है। तो ये सब चीज़ें आप जून में भी कंटिन्यू रखो। अधिक मास भी चल रही है तो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रखो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, आप इसको लाइक शेयर, किसी के साथ शेयर करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें इस चैनल पे आती है और आगे एक शॉर्ट वीडियो में डालूँगी या शायद डाल भी चुकी होंगी, क्योंकि इतने सारे बैक टू बैक शॉर्ट वीडियोज़ में डालती हूँ और ये तो लॉन्ग वीडियो है तो इट विल टेक टाइम। तो आप शॉर्ट वीडियोस में भी देख सकते हो कि इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या मिलेगा, सर्विसेज अभी फ़िलहाल के लिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर नियर एंड डियर वंस एंड दिस एनवायरनमेंट। टेक केयर, बाय। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए जून मंथ क्या रखा है। जून मंथ इज़ ऑल अबाउट आपके लिए जितना भी स्ट्रेस का सिचुएशन था, अगर आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज़ थी, अगर आपके घर में आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की भी हेल्थ इश्यूज़ थी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून मंथ में उनकी, इवन अगर आपके फादर की, ग्रैंडफादर की, जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना, कोई भी आपके घर में बहुत टाइम से बीमार है या कुछ टाइम से बीमार है या बहुत स्ट्रेस्ड में है, तो उनकी ना स्ट्रेस कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ बेहतर है और आपकी वजह से उनकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। और ये ऐसा वक्त है, आप अगर अपनी फैमिली से दूर में थे या कोई आपका बहुत करीब पर्सन जो है वो बहुत डिस्टेंस में चला गया था, जैसे आप उनसे मिलने वाले हो दोबारा से, तो अगर मदर फादर इन लोगों से बहुत टाइम से मिले नहीं हो, जैसे ये महीना आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, आप फिर से उनसे मिल सकते हो। और यस, एक अच्छा महीना है जहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी को आप फील करोगे। आपकी जो मनीटरी एस्पेक्ट, करियर को लेके फेलियर चलना या डाउन फेज चलना, जो भी चल रही थी ना, इवन अगर किसी का शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट था तो 2026 वैसे भी हमारे जो मुंडेन की एस्ट्रोलॉजी वाइज, जो देश का एस्ट्रोलॉजी वाइज हम चेक करते हैं, उसमें भी बताया हुआ है कि 2026 शेयर मार्केट डाउन होने वाली है। जैसे आप देख सकते हो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस का जो प्रॉब्लम्स है उस जो है वो पहले से भी जो है गाइडेंस मिला था एस्ट्रोलॉजिकली। और ये भी है एक कि शेयर मार्केट 2026 में थोड़ा सा डाउन होने वाली है, ये वॉर्स 2026 में होने वाली है। तो ये जो चल रही थी, जिसके वजह से अगर आपकी मनी भी डाउन चली गई तो नो वरीज, क्योंकि जून मंथ जो है इसमें आप ग्रोथ होगे। सो यस, इस महीने में अगर किसी फीमेल्स को अगर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड या मेनोपॉज से रिलेटेड अगर इश्यूज, वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दे रही है। और ये भी मैसेज आ रही कि जून महीना, जैसे 20 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, तो योगा ऐसा नहीं कि आप उस दिन बना लिया, एक आसनास उस दिन पास आसनास कर लिया, सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट योगा। इज अ लाइफ स्टाइल, एक लाइफ चेंजर है। जैसे ये टैरो रीडिंग एक लाइफ चेंजर है, एक हीलिंग मोडालिटीज़ आप अगर सीखोगे चल के तो लाइफ चेंजर है। तो योगा भी एक हीलिंग मोडालिटीज़ है, वो भी एक लाइफ चेंजर है।
तो आप अगर सेशंस लेना चाहते हो, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, तो बिल्कुल आप अगर सेशन लेना चाहते हो, हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहते हो तो सीखो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, चेंज करो, लाइफ में चेंज करो, पैटर्न बदलो। तो ये जून महीना बहुत अच्छा है आपके लिए कोई सही डिसीजन लेना, क्योंकि पैसे भी आपको सपोर्ट करेगा, करियर भी आपको सपोर्ट करेगा, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, लोग समझेंगे, आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये ऐसा वक्त है जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे गाँव से सपोर्ट मौजूद हो जाएगा, और ऐसा भी है कि आप भी दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे। इतना आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ होगी कि आप दूसरों को सपोर्ट कर पाओगे, तो इससे ना आप ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट करोगे। वाओ, इट जस्ट वाओ। जो पिक्चर यहाँ पे है जिसको आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है, दैट इज़ ऑल्सो लायन स्पिरिट, और यहाँ पे लिटरली लायन स्पिरिट मौजूद है। यहाँ पे कुछ लियोज भी मौजूद है। वेरी गुड, न्यू बिगिनिंग। जून मंथ में आपके लिए स्पिरिट गाइड्स मौजूद है। जून मंथ में आपके लिए इस नई बिगिनिंग को ना अभी क्लेम करो प्लीज़। हैव द करेज to step towards this new beginning. What I said? I said have the courage to enter into this new beginning. आप ना एंटर ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे आप आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, आपके अंदर वो करेज नहीं थी, आपके अंदर वो जैसे पास्ट की ऊंट्स इतने भरे हुए थे कि आप वो अगला स्टेप ले ही नहीं पा रहे थे, और आप बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे थे कि कब मैं अगला स्टेप लूँ, कब मैं अगला स्टेप लूँ। सो दिस इज़ नाउ, दिस इज़ द टाइम। इस महीने में जो भी आप करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा। रिमेंबर, आपको अगर रिलेशनशिप बनानी है या रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट करनी है, सक्सेसफुल। आपको अगर कोई करियर की फील्ड में कोई एक्शन लेनी है, सक्सेसफुल, डू इट। जो भी करना जून मंथ के 5 के बाद करना। जून महीने के 6 तारीख को शुरू कर सकते हो, 6 के बाद जो कभी भी आप शुरू कर सकते हो। और क्योंकि अधिक मास चल रही है तो आई विल सजेस्ट कि आप 15 के बाद करो, 16 तक वेट कर लो। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई डिसीजन लेनी है, छोटा मोटा डिसीजन जो है वो आप 6 तारीख से ले सकते हो। तो यस, अपनी करेज को बढ़ाओ, अपनी 7 चक्रा अलाइनमेंट के लिए आप वर्क करो। 7 चक्रा बीज मंत्रा चैंटिंग, 7 चक्रा का हीलिंग नहीं आती है तो किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ जो साउंड हीलिंग के थ्रू, योगा के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू या चक्रा हीलिंग्स के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, किसी ना किसी के फॉर्म में आपकी 5 तत्वों, 5 एलिमेंट्स और 7 चक्रास को बैलेंस करें। हमारे जो पंच कोशास है, त्रिगुणास हैं और पंच तत्व हैं, उन सब चीज़ों को, पंच प्राणास है, उन सब चीज़ों को अलाइनमेंट पे लेके आ जाए। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो। हर जगह पे हम लव एंड लाइट को भर देंगे, इस जगह को हेवन बना देंगे। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे जो है हीलिंग, लाइट, लव को प्लेस करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए इस दुनिया को बेहतर प्लेस ऑफ लिविंग करनी है हमें, राइट। तो यस, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, नमस्ते। लेट्स सी आप लोगों के लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है। आपको जून मंथ में ग्रुप नंबर 3 आपको जो यूनिवर्स है ना, आपको अलग अलग तरीके से ना आपको साइंस देगा, ठीक है, और आपको उन साइंस को पकड़ना है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ जून मंथ में और मुझे कोई साइंस नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं करनी, ठीक है। यूनिवर्स आपको समय समय पे साइंस देता रहेगा। जैसे ये रीडिंग आप तक आ गई ना, उसी तरह से अलग अलग तरीके से यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है।
यूनिवर्स कैसे बात करता है, या तो कोई साइंस देगा, कोई सिंबल्स देगा, कोई नंबर के थ्रू बात करता है, या एनिमल स्पिरिट्स आ जाते हैं, सडनली कहीं से अपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से हर एक एनिमल्स का मीनिंग होती है, आपके साथ क्या कनेक्ट करना चाहते हैं उस समय पे, उनकी कलर्स क्या बातें करती हैं, ये सब है। तो आपको जो है बस उसको समझनी है, और नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा मांगो यूनिवर्स को, जब भी कन्फ्यूज़न लगे जून के महीने में, तब ऐसा मांगो कि मुझे डर लग रहा है, या मुझे पेन हो रहा है, या मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे इसका सल्यूशन चाहिए। हम ना क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाता है, ये मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब सवालों से हट के पूछना यूनिवर्स को इसका सल्यूशन क्या है। अभी अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, इतनी स्ट्रेस में हूँ, इतनी सफ़र कर रही हूँ, मुझे सल्यूशन दो, कहीं ना कहीं से मुझे सल्यूशन दो, मुझे सल्यूशन चाहिए। बस यही मांगना यूनिवर्स को, वो आपको कोई ना कोई फॉर्म में सल्यूशन पहुंचा देंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को भी एक सल्यूशन की तरह आप देखना, थोड़ा सा हिम्मत रखना। हिम्मत रखना, दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है जून के महीने में। दूसरा, यूनिवर्स क्या बात करना चाहता है उसको समझने की कोशिश करना है। खुद से नहीं समझ में आ रही है तो जो पर्सन्स समझ सकते हैं ऐसे पर्सन्स के साथ कनेक्ट हो जानी। वैसे पर्सन आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो उनको मांगो यूनिवर्स से, मुझे कोई स्पिरिचुअल मेंटर दो, मुझे कोई स्पिरिचुअल गाइडर दो, मुझे कोई गुरु दो, कोई ऐसा पर्सन दो जो यूनिवर्स के साइंस को मेरे साथ मेरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता सके। सपने के थ्रू भी यूनिवर्स आपके साथ बात करेगा, सपने के थ्रू भी यूनिवर्स आपके साथ बात करेगा। और आपके घर में आप देखना जून के महीने में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होना, या कुछ ना कुछ इवेंट्स होना, या घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेगी, जैसे पूजा होना। अगर नहीं हो रहा है आप करो, क्योंकि जब हवन करते हो, पूजा करते हो, ये क्या है, फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो हम सब एलिमेंट्स के थ्रू ही हम बातें करते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू ही हम कनेक्ट होते हैं हीलिंग के साथ। तो एलिमेंट्स के साथ आप कनेक्ट सकते हो, और एलिमेंट से भी आपको बहुत सारे क्लिनजिंग होगा, और क्लिनजिंग के बाद वाला स्टेप जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। ये जून का महीना ऐसा है ना, जैसे जून क्या है, 2026 का फर्स्ट 6 महीना, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। जान से जून तक जो है वो फर्स्ट हाफ है। जुलाई से अगेन जो नेक्स्ट का 6 महीना है वो सेकेंड हाफ। तो आपकी फ़र्स्ट हाफ में ना बहुत सारी चीज़ें क्लिनजिंग होगा, बहुत सारे, जो जून का महीना है ये पूरा क्लिनजिंग में जाएगा। तो कोशिश करना हफ्ते में 1-2 बार ना क्लिनजिंग करना, खुद का भी सॉल्ट बाथ लेना, घर में सेज, धूनी, कपूर का क्लिनजिंग करना, और घर में मोपिंग करना, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्ट वगैरह डाल के अच्छे से घर की क्लिनजिंग करना, अपनी ड्रॉयर की क्लिनजिंग करना, अपने स्टडी टेबल की, अपनी वर्क स्टेशन की क्लिनजिंग करना। घर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लिनजिंग हफ्ते में 2-3 बार करते रहना। एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, तो कोशिश करना कि वो 4 हफ्ते में 2-3 दिन आप थोड़े बहुत सफाई आप करते रहो, उससे आपकी कर्म बहुत अच्छे से कट हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और जो डर है ना, पास्ट से जो दर्द मिला, दुख मिला, चीटिंग्स मिली, बैक स्टैबिंग मिला, पता नहीं क्या कुछ आपने देख के आए हैं, इतने बड़े बड़े कर्म आपने काट के आए हैं कि अब जैसे आपको छोटे से, जैसे बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक पीता है, राइट। तो ये जो कहावत है ये आप ही के ऊपर जो है लिखा गया है, इस तरह से यहाँ पे आ रही है कि अभी आप ना कोई भी स्टेप लेने से डरोगे। जून के महीने में कोई स्टेप लेने के बारे में 4 बार सोचोगे। कोई खुशियाँ अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो उसके लिए भी आपको डाउट जैसा फील आएगा कि भाई इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि ये खुशियाँ मेरे पास आ रही है और उससे पहले 4 प्रॉब्लम्स आके खड़े हो गए, तो मैं वो खुशियों को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा एक आ रही है कि जैसे जिसके भी बर्थ चार्ट में ना 4th हाउस जो होता है वो खुशियों का घर होता है, माता का घर होता है। तो जो हमारे लग्जरियस मटेरियलिस्टिक है वो उसका भी घर होता है, वाहन का भी घर होता है, गाड़ी वगैरह, प्रॉपर्टी। तो क्या होती है ना, जैसे सुख सुविधाओं का घर होता है। तो वहाँ पे अगर सैटर्न कहीं पे बैठ गया, रेट्रोगेट हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक के वजह से हो रहा है, तो जैसे वहाँ पे ना खुशियाँ आएगी, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मंदिर में थोड़ा सा झाड़ू मारना, साफ़ सफाई करना। जैसे आप अगर देखोगे तो क्या बोलते हैं उसको,
टेम्पल, गोल्डन टेम्पल में आप जाओ तो बाहर दरगाह बोलते हैं ना शायद, तो वहाँ पे जाओगे तो कैसे साफ़ सफाई करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आप करते रहो थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए, मंदिरों के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस है उसके लिए थोड़ा सा साफ़ सफाई करो। ये आपकी वो कर्म काटने में मदद करेगा। तो जो खुशियाँ आएगी उसको नज़र नहीं लगेगी। नाइस। ये ऐसा टाइम है, आपको मौका भी मिलेगा बाहर जाने के लिए, कुछ नया अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ाई के सिलसिले में, या कहीं ना कुछ ट्रैवलिंग का भी बन सकती है। पर आप थोड़ा सा ना डे ड्रीमिंग में जा सकते हो, या थोड़ा सा डर की वजह से आप बैक स्टेप ले सकते हो। तो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, ऐसा मत करना। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, गो फॉर इट। अगर आपको ऐसा भी चांस मिल रही है कि आप नया घर खरीदो, या घर की रिनोवेशन करो, या नए घर के प्रवेश के लिए आपको जून का महीना अगर ऐसा कोई मुहूर्त बन रहा है, तो कोशिश करो जून 15 के बाद आप कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर जून में आपने कोई जगह शिफ्ट कर लिया तो जैसे ये एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आपके पिछले टाइम की जो डरावनी वाली हमारा ड्रीम्स में क्या आती है, जो दिन भर में हमने एक्सपीरियंस किया होता है, वही आती है ड्रीम्स में बहुत बार। तो जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही आपके अभी प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर प्रेजेंट में जो भी घर में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ से थोड़ा सा मूव करोगे, कहीं अदर प्लेस में वैकेशन में जाओगे, या प्लेस ही चेंज कर दोगे, तो वो एनर्जी कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यस, जून महीने में आप मून रिचुअल्स करो, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मूड स्विंग्स कम हो जाएगी, एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हो रहे वो कम हो जाएगी। आपको कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहिए। मुझे ऐसे बार बार आ रही है यहाँ पे, इधर रेकी हो गया, या प्राणिक हो गया, या करुणा हीलिंग हो गया, या कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ। ये तो मैंने 2-3 बात किया। आप अगर क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहते हो, आप योगा सीखना चाहते हो, आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, आप मंडेला आर्ट सीखना चाहते हो, कोई ना कोई हीलिंग थेरेपी आप सीखो, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर एक बार आपने वो टेक्निक सीखा, वो कला सीखा, ऐसे बैठे बैठे मतलब फ्री में बैठे बैठे सिर्फ फ्री से कंज्यूम मत करो। कहीं पे प्रॉपरली पे करके कोर्स करो, या एक प्रॉपर एक टाइम लिमिट दो अपने आप को कुछ चीज़ें सीखने के लिए। वो चीज़ सीखो और फिर उसको अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करो, तभी लाइफ बदलेगी जब आप डेली बेसिस में अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और जिसके साथ भी आपको लग रहा है कि आपको शेयर करनी चाहिए, आप शेयर कर सकते हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का मेंबर बनेंगे, इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो यस, और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। अपनों का और अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि एनवायरनमेंट है तभी हम हैं। हम कोई मेहरबानी नहीं करें एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट हमारे ऊपर मेहरबान है, इसलिए हम जिंदा हैं। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एक्सेल करते हैं ना, वो एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करता है, तभी हम जिंदा हैं। और ऑक्सीजन हमें वहीं से मिलती है, जो हमारा बेसिक प्राण एनर्जी है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। और इस महीने में हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई टीचर, मेंटर, गुरु आएंगे, तो उनको स्वागत करना, कैसे भी हो, बिना जज किए स्वागत करना, और अपनी मन की आवाज़ सुनना और उनकी बातें सुनना आपके लिए इनफ है। वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। फिर जून का महीना आपका सही ट्रैक पे आ गया, फिर जुलाई के महीने के लिए जून के एंड को आपको फिर से रीडिंग देखना होगा। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।